औरत की मजबूरी बाहर लेके आती है, वरना औरत घर की जीनत है। मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ जो कि मैं घर नहीं बना सकी। मैं तकरीबन 26 साल से काम कर रही हूँ। तो परवरदिगार से आस लगाए बैठे हैं। माँ भी हूँ, दादी भी हूँ, नानी भी हूँ, सब कुछ हूँ। अल्लाह का शुक्र है। तो इंसान को बस हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत और जुर्रत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। नाज़रीन, पाकिस्तान के मतलब एक मखसूस तबके की तरफ से हमेशा ये एक बात की जाती है कि यहाँ पर औरतों को कारोबार करने के हवाले से या दूसरे जो मसाइल का सामना है, लेकिन जो पाकिस्तान का मुस्बत पहलू है वो उजागर नहीं किया जाता। तो इस हवाले से हम आज आपको पाकिस्तान में रावलपिंडी की एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाएंगे जो मक्की की रोटी और साग बेचकर ना सिर्फ अपने घर के अखराजात पूरे कर रही हैं बल्कि अपने बच्चों को आला तालीम भी दिलवा रही हैं। तो इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये काम कब और क्यों शुरू किया। जी आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने ये जो काम शुरू किया है, इस काम शुरू करने की वजह क्या है और कब से ये आप काम कर रही हैं? ये वजह तो आपको पता है कि औरत की मजबूरी बाहर लेके आती है, वरना औरत घर की जीनत है। तो घर में बैठकर जीनत जो होती है ख़राब हो जाती है, फ़ारग हो तो इसलिए ज़ाहिर बात है कि मेरे मियाँ को अगर मजबूर थी इसलिए बाहर आई थी। मेरे मियाँ बीमार थे, हार्ट के पेशेंट थे, तो इसलिए बच्चों की खुशी के लिए बाहर आई हूँ। अच्छा, आप हमें ये भी बताएं कि आप जिस जगह पे ये काम कर रही हैं, यहाँ पर इर्द गिर्द हर तरफ जितने भी हैं रेस्टोरेंट वो सब मर्द हज़रात के हैं। तो हमारे यहाँ एक कुछ ख़ास तबके की जो वजह से काफ़ी ये सवालात उठाए जाते हैं कि औरतों को पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। तो आपको क्या कोई मुश्किलात हैं, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? जी, आपको पता है ये तो खैर मुश्किल तो होती है जब स्टार्ट में शुरू में जब मुश्किल होती है, लेकिन हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हमें हर मुश्किल पे हावी बनाया है। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसलिए इंसान मैं औरत हूँ बेशक, लेकिन मर्दों से कम नहीं हूँ, क्योंकि इरादा इंसान का मजबूत हो हर मंजिल आसान हो जाती है। इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा शुरू में, लेकिन अब तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का शुक्र सब लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान के लिए मुश्किल हो। अच्छा, आपने आप पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक मिसाल बनी है। आपने एक हलाल रिज़्क़ का जो वो ज़रिया जो है माश वो चुना है। तो आप पाकिस्तान की उन ख़वातीन जो मज़लूम ख़वातीन हैं, जो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से बाज़ दफ़ा मजबूर होकर गलत रास्ते पे चल पड़ती हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगी कि आपके पास कोई छोटे से छोटा हुनर है, उसको उजागर करो और आप दीन भी बचाओ, दुनिया भी बचाओ, क्योंकि आपके मतलब ज़ाहिर बात है कि हमने कब्र में जाना है एक दिन। तो ये जो हम दुनिया में गलत काम करते हैं इसका हिसाब वहाँ देना पड़ता है। तो परवरदिगार हमें ऐसे कामों से बचाए। और ये जो आपके पास कोई भी छोटे से छोटा भी आप काम करना जानती हो, इंसान की सोच नीच होती, काम कोई नीच नहीं होता, जिससे हमें उजरत मिल जाती है, हम काम कर सकते हैं। अच्छा, कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं और आप क्या समझते हैं कि इससे आपके घर के अखराजात जो हैं वो बासानी चल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं तकरीबन 26 साल से काम कर रही हूँ। मैं उस वक़्त अभी बिल्कुल यंग थी, लड़की थी, बच्ची थी। तो जब से मैंने शुरू किया है, अब तो ज़ाहिर बात है मैं बड़ी हो गई हूँ, माँ भी हूँ, दादी भी हूँ, नानी भी हूँ, सब कुछ हूँ। अल्लाह का शुक्र है। तो इंसान को बस हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत और जुर्रत करनी चाहिए। माशाल्लाह, जैसे आपने अभी बताया कि आप नानी और दादी भी हैं, आपने अपने बच्चों को आला तालीम भी दिलवाई है, तो अभी कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि आप नहीं अचीव कर सकें, तो उस हवाले से आप मुखय्यर ज़ात या गवर्नमेंट से कुछ आप अपनी दादरसी की अगर अपील करें? मैं जी जो भी साहिब हैसियत हैं या कोई मेमन मेरी ख़बर सुन रहा है, तो मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ जो कि मैं घर नहीं बना सकी, अपने मियाँ की खिदमत करती रही, बच्चों को गुजारा किया, घर मेरा अभी तक किराए का है,
میرے پاس چھوٹی سی زمین ہے لیکن میں اوپر نہیں بنا سکتی. اگر کوئی میری ریکویسٹ سن رہا ہے تو اس معاملے میں میری ہیلپ کسی طرح بھی کوئی کر دے تو مہربانی ہوگی, نہیں تو پروردگار سے آس لگائے بیٹھے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی خواتین کے لیے جو کاروبار کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کوئی ایسے مواقع پیدا کریں؟ یہ تو خیر گورنمنٹ کو لازمی کرنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے پچھلی عمر میں مسئلے بن جاتے ہیں. جیسے کہ اب میں ہوں, اب ایجڈ ہوں, اب ظاہری بات ہے وہ میرے میں ہمت نہیں رہی جو پہلے تھی. تو مطلب جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کے لیے تو بڑی سہولتیں ہوتی ہیں. تو باہر کے ملکوں میں بھی بے روزگاری لونس دیا جاتا ہے, بیوہ کو دیا جاتا ہے, لیکن یہ ہمارے پاکستان میں احساس نام کا چیز نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. یہ مطلب جو بوڑھے لوگ ہیں, یہ جو مطلب ریڑیاں شیڑیاں یا پرائیویٹ کام کرتے ہیں, ان کی کوئی مدد کرنی چاہیے. بہت شکریہ. اچھا سر, آپ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیسا جو ہے نا آپ کو یہ کھانا لگا ہے؟ یار کھانا تو مزیدار لگا ہے, تو اسی لیے ہم یہاں پہ ہم روزانہ آتے ہیں یہاں پہ صبح ناشتے پہ. اچھا, روزانہ آپ آتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک تو یہ ہماری اس ثقافت کا بھی حصہ ہے یہ ساگ اور مکی کی روٹی, اور آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز سے ناآشنا ہے, تو کیا میسیج دیں گے یہ صحت کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ یار ویسے ساگ تو ہمارا اپنا ایک قسم کا ہے, تو یہ ٹھیک ہے, ناشتے پہ اچھا ہوتا ہے. تو باقی جوانوں کو یہی ہے کہ یہ فلانا یہ تو اچھا ہے صحت کے لیے, یہی بہتر ہے ہمارے لیے. چلیں ٹھیک, بہت شکریہ.